कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10वीं का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो टेस्ट लिए थे, आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 40 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में कौन सा जर्मन चांसलर था? निम्न में कौन जर्मन चांसलर था? तो पहला का आंसर होगा बिस्मार्क था जर्मन के चांसलर। बिस्मार्क था जर्मन के चांसलर। अगला क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? पूछा गया है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी, 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? तो लोसाने सम्मेलन में क्षतिपूर्ति कम कर दी गई थी, लोसानो सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, एंगेल्स किस देश का दार्शनिक था? एंगेल्स किस देश का दार्शनिक है? एंगेल्स के बारे में पूछा गया है, दार्शनिक कहाँ के था? यह जर्मनी के दार्शनिक था। कहाँ के? जर्मनी के दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन, 1871 की संधि कब हुई थी? 1871 की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। किस संधि हुई थी 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? तो गणराज्य शासन स्थापित हुआ है। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? तो गणराज्य शासन। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अ, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी नेगेटिव पूछा है, इटली के संबंध में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। अगला क्वेश्चन कहाँ है, जालबेरिन संबंधित था, यानी जालबेरिन किससे संबंधित था? तो व्यापारी से संबंधित था, व्यापारियों से संबंधित था जालबेरिन। अगला क्वेश्चन, वियना संधि कब हुई है? क्वेश्चन कहा है कि वियना संधि कब हुई है? तो वियना संधि 1854 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कहाँ के हैं? अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? यानी विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्ति किया था? तो इसका ऑप्शन है इधर के, हाँ, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? मेजनी के योगदान से, काउंट काबूर के योगदान से, विक्टर एमेनुअल के योगदान से। यानी इसका जो आंसर होने वाला है सभी होगा, यानी कि सभी के मदद से जर्मनी के एकीकरण का इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा गया है, रक्त और लौह की नीति का आलम्बन, रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों का पुनर्व्यवस्था करना, राजतंत्रों का पुनर्व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन, फ्रांस फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, वियोना सॉरी यूनो का संबंध किस देश से है? यूनो का संबंध पूछा है, किस देश से है यूनो का संबंध?
तो हंगरी देश से हैं। किस देश से हैं? हंगरी देश से। अगला, यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में देखिएगा। 23 नंबर में कहा है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ है? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ है? तो 1864 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला 24 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये बिहार बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं। देखिए देखिए 24 नंबर में क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछे गए थे। कहा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक है? लुई फिलिप किस देश का शासक है? ये फ्रांस का शासक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? तो ये जर्मनी शामिल नहीं था मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल। अगला अगला क्वेश्चन कहा गया है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है या था? बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के अधीन था। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कहा गया है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन, 1871 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना है? तो ये जर्मनी का सम्राट बना है। अगला क्वेश्चन, लुई 16वें को फांसी कब दी गई है? लुई 16वें की फांसी 1793 ईस्वी में दी गई है। अगला अगला क्वेश्चन है पोडम्स की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया है? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया है? तो ये जापान ने आत्मसमर्पण किया था। अगला, सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा पूछे हैं कौन था? तो ये विक्टर एमेनुअल था सर्डिनिया का राजा। अगला, इटली के एकीकरण इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक गैरीबाल्टिन था या काबूर था या मेजनी था? कौन था? ये सभी था। कौन था? सभी था। अगला क्वेश्चन, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई है? मतलब सेडान का जब युद्ध हुआ था तो उसमें किसकी हार हुई? क्या फ्रांस की हुई थी या जर्मनी की हुई थी या ऑस्ट्रेलिया की हुई थी या वर्षा की हुई थी? किसकी हार हुई थी? तो इसमें फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस की हार हुई थी। 36 में कहा गया है निम्न में से निम्न में से किस देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? यानी किस देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी है? तो सॉरी, किसने लागू कर दी थी? तो बिस्मार्क ने। किसने? तो बिस्मार्क ने लागू कर दी थी। अगला क्वेश्चन 37 में कहा गया है 37 नंबर है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? बताइएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? या तुर्की का, इटली का या इंग्लैंड का या फ्रांस का? किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज? तो तुर्की को हम लोग कहते हैं यूरोप का मरीज। अगला, यंग यूरोप यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहा गया है टीपू सुल्तान शासक थे यानी कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान कहा गया है कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छे लगे होंगे। तो ठीक है।